तो जी हाँ, स्पेन में एक आम इंसान मैक्सिमम और मिनिमम कितने पैसे कमा सकता है, एक इलीगल इंसान कितने कमा सकता है, और जब टीआरसी कार्ड मिल जाए तब कितने आप कमा सकते हो। और डिश वाशर से लेके रेस्टोरेंट की फील्ड तक, एग्रीकल्चर से लेके कारपेंटर तक, जोन से भी फील्ड है ना, मोबाइल रिपेयरिंग, कटिंग वगैरह, सबका मैं A to Z आपको बताने लगा हूँ। और यहाँ पे जॉब्स का सिस्टम क्या होता है और मेरे कज़न लोग यहाँ पे कितनी सैलरी लेते हैं ये भी बताता हूँ। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जब भी आप यहाँ स्पेन में आ जाते हैं तो यहाँ पे आने के बाद आपको एक काम करवाना होता है जो कि बहुत ज़रूरी है, और ये हर एक बंदे को करवाना होता है जिसने भी यहाँ पे पेपर्स लेने हैं। क्योंकि ऑब्वियसली हम यहाँ पे आते हैं ताकि हमें टीआरसी कार्ड मिल सके, तो आपको अपनी इम्पाद्रोनामेंटो करवानी होती है, मतलब कि प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो इसको करवाने के लिए भी आपको ठीक ठाक कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे धोखा चिकारी भी होती है, एजेंटी भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन किसी तरह से आपका ये काम ज़रूर हो जाता है इम्पाद्रोनामेंटो का। और उसके बाद फिर आपको अपने लिए जॉब तलाश करनी होती है, और आपने अपनी ये इम्पाद्रोनामेंटो कैसे करवानी है इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो वीडियो आराम से देख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं सैलरीज और जॉब्स से रिलेटेड। और प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो में इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि ये लाइन अक्सर ही भूल जाता हूँ, मैं कभी नहीं कहता। एनीवे, जब आप यहाँ पे आ गए, आपकी इम्पाद्रोनामेंटो हो गई और आप इलीगल हो, तो अभी आपने अपने लिए काम तलाश करना है। तो आप पहले क्या करोगे, एग्रीकल्चर में बाद में जाओगे। अगर आपको यहाँ पे जॉब ना मिली बार्सिलोना या मैड्रिड में, आप पहले अपने लिए रेस्टोरेंट की फील्ड में तलाश करते हो मोस्टली। और रेस्टोरेंट की फील्ड में ऑफिसली आपको कोई स्पानिश तो नहीं रखता, क्योंकि आप इलीगल होते हो और आपको चोरी काम करना होता है, तो स्पानिश ये रिस्क नहीं उठाता। तो ये रिस्क उठाता है कोई एशियन, कोई इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली। तो अगर आपको वो काम पे रख लेता है, चाहे आप डिश वॉशर का काम जानते हो या पिज़्ज़ा मेकिंग का या कुकिंग का, तो वो आपको 800 यूरो देता है। इससे ज़्यादा बहुत कम लोग हैं जो आपको देते हों। क्यों? क्योंकि जनाब यहाँ पे आपको जब काम की परमिशन नहीं होती तो आप भी कहते हो कोई बात नहीं यार, 2 साल हमने यहीं पे रहना है तो कोई बात नहीं, हमें हमारा खर्चा पानी चल रहा है, तो हमें 700-800 भी मंजूर है। और जो मालिक होता है वो आपसे 12-12 घंटे काम भी लेता है और आपको एक वीक में एक छुट्टी देता है, वो भी रो के। पर फिर भी अगर आपको कोई स्पानिश बंदा रख ले, क्योंकि कुछ लोगों की किस्मत अच्छी भी होती है और वो लोग काम कर भी रहे हैं, तो स्पानिश लोग आपको जनाब 1100-1200 यूरो दे देते हैं। क्योंकि यहाँ पे लोगों को लैंग्वेज भी नहीं आती, तो जिन लोगों को लैंग्वेज आती है तो कुछ लोग स्पानिश लोगों के पास काम कर भी रहे हैं। और जब आपको 2 साल बाद टीआरसी कार्ड मिल जाता है ना, तो आपको आंखें बंद करके यहाँ पे जॉब मिल जाती है, मैकडोनल्ड में, बर्गर किंग में, रेस्टोरेंट में, हर जगह पे। तो वहाँ पे आपकी जो बेसिक सैलरी लगती है ना, वो 1200 से लेके 1250 यूरो पर महीने लगती है, और आपको 2 दिन हफ्ते में छुट्टी भी मिलती है, और हर रोज़ आपने सिर्फ 8 घंटे प्रॉपर लॉ के हिसाब से काम करना होता है। बस टीआरसी कार्ड लेने तक ही आपकी मुश्किलात हैं। जैसा कि मेरा एक दोस्त मैकडोनल्ड में काम कर रहा है और वो अभी 1.5 साल से कर रहा है, तो उसकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा भी उन्होंने कर दी है, 1350 यूरो वो लेता है। और एक मेरा कज़न है, वो जनाब पिज़्ज़ा मेकिंग का उसको काम ठीक ठाक आता है, और वो 1800 यूरो भी लेता है। जो पुराने लोग हैं ना, वो ठीक ठाक पैसे भी यहाँ पे छाप रहे हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन, मतलब कि मेहनत मजदूरी के काम के ऊपर। यहाँ पे क्या होता है, सीन क्या होता है कि जब आपके कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं ना, आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स अपने ज़रूर बनाने हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, आपको कोई बंदा कॉल करता है कि यार मेरी बिल्डिंग में आज बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ पे शीशे या कोई क्लीनिंग का काम है या कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, तो आपको पर डे 35 यूरो मिल जाते हैं। और अगर आपके पास टीआरसी कार्ड होता है तो कंस्ट्रक्शन की जॉब में आपको पर डे के हिसाब से 45 यूरो से 50 यूरो आपके बन जाते हैं। और अगर आपको कारपेंटर या ऑटो इलेक्ट्रिशियन का काम आता है तो यहाँ पे लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन अगर आपको ये जॉब इस फील्ड में स्टार्टिंग में भी मिल जाए तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 1100-1200 स्टार्टिंग लगती है। और जब आपको शेफ बॉस देखे हाँ यार इस बंदे को प्रॉपर काम आता है, तो आपकी जो सैलरी है वो 1600 से 1800 यूरो भी जा सकती है। और यहाँ पे ऐसे हुनरमंद अफराद की किल्लत भी है, मतलब कि यहाँ पे ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है। और इस फील्ड में ऑटो इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर वगैरह ये वो, इसमें आपको थोड़ी देर बाद, थोड़े अरसे बाद अगर आपको कुछ स्पानिश लफ्ज़ आते हैं तो ब्लैक में भी काम मिल सकता है आपको। तो इसके बाद बात करते हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में। ये वो फील्ड है जहाँ पे आप लोगों को काम थोड़ा आसानी से मिल जाता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली लोग पहले इधर उधर हाथ पल्ला मार देते हैं कि कोई हमें अच्छी जॉब मिल जाए या फूड डिलीवरी की जॉब मिल जाए, बाइक के ऊपर, साइकिल के ऊपर, वो भी लोग यहाँ पे करते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान को किसी तरह से कोई जॉब नहीं मिलती तो एग्रीकल्चर आपका आखिरी सहारा होता है। और वहाँ पे जो आपको सैलरी मिलती है, आप स्टार्टिंग में 35 से 40 यूरो आपके बन जाते हैं। और स्पेन में यहाँ पे एग्रीकल्चर का काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि हमारे इंडिया पाकिस्तान में ज़राअत का, ज़मींदारी का काम होता है ना,
तो यहाँ पे इतना ज़्यादा काम है, फ्रूट्स का, अंगूर, सेब, ये वो, टमाटर वगैरह, गोभी वगैरह, यहाँ से सारा सामान पैक होके दूसरे यूरोपियन कंट्री में भी जाता है, सप्लाई जाती है। तो इसलिए स्पेन को हमेशा एग्रीकल्चर में बंदों की ज़रूरत होती है। तो पर डे यहाँ पे आपके 35 से 40 यूरो बन जाते हैं, और अगर आपके पास टीआरसी कार्ड है और आप एग्रीकल्चर में काम करते हो तो आपके 50 यूरो भी पर डे बन जाते हैं। और ये अभी आप खुद भी काउंट कर सकते हैं कि अगर एक हफ्ते में आपके 5 भी दिन लग गए, क्योंकि इसमें क्या होता है एग्रीकल्चर में कभी कभी बारिश भी आ जाती है तो काम रुक भी जाता है। आपके कभी कभी 3 दिन लगते हैं, कभी 4 दिन एक हफ्ते में लगते हैं, लेकिन अगर आपके एक हफ्ते में 5 दिन एग्रीकल्चर में लग जाते हैं 8-8 घंटे के हिसाब से, तो समझ लें आपका 250 यूरो आराम से बन जाता है। इस जॉब में एग्रीकल्चर में लोग थोड़े से ओके रहते हैं। काम तो ये थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन हम लोगों को पता होता है कि यार 2 साल तक अगर हमने यहाँ पे काम कर लिया, हमारा गुजारा भी चल रहा है, हम अपनी फैमिली को भी 200 यूरो सेंड कर रहे हैं महीने के, तो फिर आप आराम से यहाँ पे सर्वाइव कर लेते हो। लेकिन जो लोग बर्गर बच्चे हैं या मम्मी डैडी बच्चे हैं ना, उनको यहाँ पे स्पेन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ की लाइफ बहुत हार्ड है। और अगर आप माइंड से प्रिपेयर होके आएंगे ना, हाँ भाई लाइफ हार्ड है, मैंने कामयाब होना है, तो आप, मैं कहता हूँ, पार भी लंघ जाओगे। तो इस वजह से ये सारी हकीकत आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे स्पेन में एक एक दिन बहुत कीमती होता है, क्योंकि जब एक दिन गुजर जाता है ना, आपको लगता है आप अपने टीआरसी कार्ड के एक दिन और करीब चले गए हैं। तो इस वजह से यहाँ पे बस काम हल्का सा भी मिल जाए ना तो लोगों का गुजारा हो जाता है। यहाँ पे अभी आपको बता दूं कि कुछ लोग फेरी का भी काम करते हैं, वो भी ब्लैक में। मिसाल के तौर पे आपने कोई मार्शल कोई लगाया हुआ है, यहाँ पे कुछ बड़ी वैन्स होती हैं, वहाँ पे लोग कपड़े सेल करते हैं, कुछ लोग जलाबियाँ वगैरह सेल करते हैं। जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान में अगर आप किसी बड़े प्लाजे पे चले जाते हैं, वहाँ पे लोग सेल कर रहे होते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह भी सेल कर रही होती हैं, अल्कोहल वगैरह भी, अपना खाना पीना गुजर बसर करने के लिए। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आप लोग बहुत पूछते हैं कि सलमान, जब टीआरसी कार्ड आ जाता है और हमें कोई स्पेनिश बंदा डिश वाशर के काम पे रख ले तो कितने पैसे मिलेंगे? तो आपको बताता चलूँ, आपको पर महीने के हिसाब से 1200 से 1250 यूरो मिलेगा। और अगर आपके पास टीआरसी कार्ड नहीं है तो फिर आपको जनाब डिश वाशर में भी 600-700 यूरो ही मिलता है। यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन है कि सलमान, हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे कैसे हो सकता है? तो क्या करते हैं मोस्टली लोग यहाँ पे, क्या करते हैं कि अगर किसी आपके दोस्त के पास कोई स्पेनिश पेपर्स होते हैं तो वो उसके नाम का बिज़नेस ओपन करते हैं। ये यहाँ पे होता है। तो बिज़नेस ओपन करने के यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग आइडियाज़ भी हैं, और अगर आप यहाँ पे बिज़नेस करना चाहती हो तो आप कर सकती हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी उनका बताता हूँ जिनकी हाईली प्रोफाइल होती है, जिन लोगों की आईटी से रिलेटेड या जो लोग रिमोटली काम करते हैं, तो इनका सीन ही थोड़ा अलग होता है। तो अगर आपको कोई लीगली कंपनी कोई जॉब दे दे टीआरसी कार्ड मिलने के बाद, तो जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगती है, जो आईटी से रिलेटेड है, जो स्टार्टिंग है, या जो इंजीनियर जिनकी फील्ड होती है, तो आपको जनाब 2000 यूरो से आपकी सैलरी यहाँ पे स्टार्ट होगी, या 2200 यूरो से। लेकिन इसमें कुछ कंपनीज आपको ऊपर नीचे, मतलब कि थोड़ा सा अप एंड डाउन भी रेट रहता है, लेकिन 2000 के पास आपको हर हाल में यहाँ पे हाईली स्किल में जॉब मिल जाती है, वो भी आसानी से टीआरसी कार्ड मिलने के बाद। और एक मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, उनका नाम ज़ुबैर है, और उनकी आईटी से रिलेटेड फील्ड है, और उनको जनाब 3 महीने पहले यहाँ पे जॉब मिल गई है, और बार्सिलोना में मिली है, स्पेन में। और इनको जो टीआरसी कार्ड मिला था 6 महीने पहले मिला था। टीआरसी कार्ड मिलने के बाद ये पाकिस्तान गए, पाकिस्तान आके ये वापस आए, तो जनाब इनको आते ही यहाँ पे जॉब मिल गई, और इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 2300 यूरो से स्टार्ट हुई है। और ये इनकी सैलरी 2300 यूरो से अभी बढ़ती चली जाएगी जिस तरह से ये काम करेंगे। और इनको 2 दिन हफ्ते में छुट्टी है, और हर रोज़ इनका 8 घंटे काम होता है। लेकिन ज़ुबैर ने भी टीआरसी कार्ड मिलने से पहले रेस्टोरेंट में ही काम किया था, और वो भी 700 यूरो में काम किया था। बेचारा 12-12 घंटे ड्यूटी देता था। लेकिन क्या करें, कहते हैं ना कि मुश्किल के बाद ही आसानी होती है, और यहाँ पे ये सर्वाइव हम लोगों को करना ही होता है। तो स्पेन की लाइफ तो हार्ड है, लेकिन यहाँ पे पेपर्स मिल जाते हैं, और जब पेपर्स मिल जाते हैं ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। और समझ लें कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस अपना यहाँ पे कर लेते हो, और अगर आप टैक्सी का काम करना चाहते हो तो टैक्सी का लाइसेंस लेने में आपके पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। कोई समझ लें कोई 1.25 लाख यूरो लग जाता है, जैसे कि मेरे कज़न का भी लगा। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन जब आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं ना, तो आप पैसे भी यहाँ पे अच्छे खासे बना लेते हैं कि टैक्सी के काम में इंसान पर महीने आराम से 6 से 7 हज़ार यूरो कमा सकता है। लेकिन इसमें खर्चा भी होता है, लेकिन खर्चा कट कटा के आपको तकरीबन 4000 या 4500 यूरो बच भी जाता है।
और अगर आपने स्पेन में टैक्सी का काम करना है, और ये टैक्सी का काम आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास टीआरसी कार्ड हो, क्योंकि स्पेन में टैक्सी का लाइसेंस मिलता बहुत मुश्किल से है और ये आपको किसी दूसरे इंसान से बाय करना होता है। और अगर आप नॉर्मल ऊबर या बोल्ट का काम करते हैं तो उसमें भी आपका आराम से 2500 से 3000 यूरो आप कमा सकते हो। तो बाकी ये सारी हकीकत थी स्पेन से रिलेटेड जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी था, और आपने क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा किए थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। बाकी स्टे ब्लेस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।